डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि आगे आपको वर्कशीट करनी है, तो इसलिए आज रिवीजन को ध्यान से समझना है आपको, ताकि इजीली आपको रिवीजन समझ में आ जाए। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड वाला। 235 एंड 324 को हम ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो लाइनिंग खींच के ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको ऐड करके बता देता हूँ। ये 5 है, 5 लाइन खींच लें। 1 2 3 4 5, नीचे 4 है। 1 2 3 4, इनको काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लिख दिया। फिर 3 है, 3 को लाइन खींच लेंगे। 1 2 3, फिर 2 है। 1 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 है। 1 2, नीचे 3 है। 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। इस तरह लाइनिंग खींच के भी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, यदि किसी को डायरेक्ट नहीं आता है तो। लेकिन यदि डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 8 आएंगे, या 8 लिख सकते हैं। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएंगे, यहाँ 7 लिख दिया। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 होंगे, यहाँ 6 लिख दिया। ये पूरा जो आंसर है 678, ये यहाँ लिख देंगे 678। क्लियरली। अगला क्वेश्चन है 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, तो पूरा आंसर हो जाएंगे 539। क्लियर। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है आपको, यहाँ तक भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब आगे ध्यान देंगे हम और अच्छी तरह समझेंगे। 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9, यहाँ 9 लिख देंगे। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6, यहाँ 6 लिख देंगे। और ये 699 जो आंसर आया है इस पर लिख देंगे हम। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, तो 587 अपना आंसर आया है। तो ये आंसर लिख देंगे 587। यहाँ तक भी क्लियर। इसमें ध्यान देंगे हम। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएंगे। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएंगे। 3 का 3 लिख देंगे हम। हमारा आंसर आया है 369, जो यहाँ आंसर का यहाँ लिख देंगे। इस तरह ये हमारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुए। ये जहाँ तक मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे चलते हैं हम और ध्यान से समझते हैं। ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 के 3 ही आएंगे। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 के 8 ही आएंगे, और 2 के 2 ही आएंगे। तो इस तरह हमारा 287 आंसर आ चुका है। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9, 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, तो 369 अपना आंसर आ चुका है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, तो अब अपन हमारे जो आंसर आएंगे वो 868 आंसर रहेंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब नीचे ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से, राइट यस और नो। अगर इन दोनों को ऐड करने से अगर यही आते हैं तो हम यस लिख देंगे, अदरवाइज यहाँ नो लिख देंगे। देखो ध्यान से, 403 और 993, इनको हम ऐड करेंगे। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6, 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9, और 4 का 4, 496 है, जबकि यहाँ 596 है, इसलिए नो लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 2 2 प्लस 4 6 3 इक्वल्स टू, देखो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6, 685 हमारा आंसर आया है। अब यहाँ 685 ही है, इसलिए हम यहाँ पर
यस लिख देंगे। देखो यहाँ 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 2 और 3, तो यहाँ 4 4 4 आ रहा है यहाँ, जबकि 3 3 3 आंसर आना चाहिए, तो यहाँ हम नो लिख देंगे। क्लियर। 0 और इसमें ये ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएंगे, 290 ही आंसर आएंगे, जबकि यहाँ 390 आ रहा है, इसलिए यहाँ नो लिख देंगे हम। क्लियर। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। 506 और 12 को ऐड करेंगे, 6 और 2 को ऐड करें तो 8, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 का 518 आ रहा है, जबकि यहाँ 519 आ रहा, तो इसलिए यहाँ भी नो लिख देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस पेज को पढ़ेंगे, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। ध्यान से देखोगे हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। हम यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। आपको यदि डायरेक्टली ऐड करना नहीं आता है तो लाइनिंग खींच के आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यदि डायरेक्टली ऐड आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14, 14 के 4 कैरी 1, 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11 और 1 को ऐड करेंगे तो 12। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया आपको। अब देखो 6 और 4 को ऐड करेंगे 10, 10 की 0 कैरी 1, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 और 1 12, यहाँ 12। यहाँ तक भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो कितना आया अपने पास, 124 आया, तो 124 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 120 आया तो यहाँ 120 यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अब देखो ध्यान से आगे, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10, 10 की 0 कैरी 1, 8 और 4 को ऐड करेंगे 12 और 1 13, 13। तो कितना है अपना आंसर, 130 आया है, तो 130 यहाँ लिख सकते हैं हम। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12, 12 के 2 कैरी 1, 9 और 3 को ऐड करेंगे 12 और 1 13, यहाँ 13, 132 आया है, तो 132 यहाँ आंसर लिख देंगे। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13 होएंगे, 13 के 3 कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12, यहाँ 123 आया है, यहाँ लिख देंगे हम 123। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12, 12 के 2 कैरी 1, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, यहाँ 92 आया है, तो यहाँ हम 92 लिख देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे ध्यान से देखेंगे और ध्यान देंगे। 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 के 2 कैरी 1, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, तो 62 अपना आंसर आया है, यहाँ 62 लिख देंगे। 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 के 2 कैरी 1, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, तो अपना आंसर आया 92, यहाँ 92 लिख देंगे। 9 और 4 13 के 3 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7 के, यहाँ अपना आ गए 73, तो यहाँ 72 3 लिख देंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। 8 और 4 12 के 2 कैरी 1, 4 और 8 को ऐड करेंगे 12 1 13 के 13, 132 अपना आंसर आया, तो यहाँ लिख दिया 132। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में हम अगला पेज समझते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है आपको, ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है मैच द क्वेश्चन टू इट्स आंसर। आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर में हमें ऐड करना है, मैच करना है, तो बड़े ध्यान समझना है। ए पेंसिल बॉक्स कंटेंट 24 पेंसिल्स। एक पेंसिल के बॉक्स में 24 पेंसिल हैं। अनदर बॉक्स कंटेंट 34 पेंसिल। दूसरे बॉक्स में 34 पेंसिल हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इन 2 बॉक्सेस। दोनों बॉक्स में कितनी पेंसिल रहेंगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 8 और 5 58 आ गए हैं, इसलिए 58 आंसर में हमने मैच कर दिया। यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है
पूजा है 63 स्टाम्प, पूजा के पास 63 स्टाम्प हैं। सी कलेक्ट 16 स्टाम्प मोर, उसने 16 स्टाम्प और कलेक्ट कर लिए, 16 स्टाम्प और ले लिए हैं। हाउ मैनी स्टाम्प डज सी हैव नाउ, हाउ मैनी स्टाम्प डज सी हैव नाउ, अब उसके पास कितने स्टाम्प हैं। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बहुत सीधा सा तरीका है। 63, ये 63 मैंने लिख दिया, कितने स्टाम्प और लिए उसने 16, ये 16 स्टाम्प मैंने यहाँ लिख लिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और यहाँ 79 स्टाम्प हुए हैं, तो इसको हम इसमें मैच कर देंगे। अब नीचे के वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से देखना है। रामू हैड 98 मार्बल्स, रामू के पास 98 मार्बल्स है। सुमित गेव हिम 84 मार्बल्स, सुमित ने उसको 84 मार्बल्स और दे दिए। हाउ मैनी मार्बल्स डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने मार्बल्स हैं, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। 98 और 84 को प्लस करना है। देखो ध्यान से, 12 के 2 कैरी 1, 9 9 18, तो अब कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो 182 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें ये मैच कर देंगे। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।